नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे की रणनीति। तो बात करते हैं बाजार के आज की रणनीति की। तो देख सकते हैं आज की जैसे हमने चीज़ें डिस्कस की थी, सिनेरियो एज इट इज़ हमें वैसा ही नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बाजार पे खास ध्यान देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम कनेक्ट करें तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आएंगी। अब वो क्या चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं बाजार निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि 0.39% की गिरावट के साथ है। 95 पॉइंट्स की आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग 24,238 के लेवल पे है। तो एक बात तो स्ट्रॉन्ग ज़रूर है कि बाजार के लिए जो डर था कि बाजार बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो उस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। ये बात ज़रूर है, ओपनिंग इसकी ज़रूर गैप डाउन से हुई है। जहाँ में हम अगर देखें तो यहाँ पे सिनेरियो आप देख सकते हैं जिसकी ओपनिंग के हिसाब से देखें और क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो चीज़ें दो डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन समहाउ चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब रही बात इन सिनेरियो के साथ आज इनका माहौल कैसा रहा। तो दोस्तों अगर हम सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करें तो एक प्लस पॉइंट हमें ज़रूर देखने को मिला है, और वो है बाज़ार में स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। आज की अगर बात करें तो दोस्तों जैसा सिनेरियो हुआ है, अगर बात करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप की, थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। वहीं कंपेयर करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से तो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के दिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से बाजार का माहौल जो है, मूड जो है, थोड़ा सा नरम हुआ। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसा कि अगर हम सिचुएशंस को अगर देखें और ऑब्जर्व करें तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। गोल्डमैन सैच की बात करें, इनको क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ब्रोकरेज के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी इनका बुलिश पैटर्न है। Q1 के जिस तरीके से इन्होंने नंबर प्रेजेंट किए हैं, उस नंबर के बाद कह सकते हैं चीज़ें अच्छे नोट के साथ हो सकती है। 41% तक का अपसाइड मूवमेंट बताया गया है, लेकिन ये 41 अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है ये 2 दिन या 3 दिन या महीने भर में होगा, नहीं। सिचुएशन बेस पे अगर देखें तो मार्केट की स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रखती है, मार्केट के सिनेरियोज भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिव्स कमेंट्स नहीं है अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो कि ब्रोकरेज हाउसेस ने दिए हैं। अब इन चीज़ों को देखें तो इनके पीछे के सबसे बड़ा जो कंसर्न पॉइंट है वो है इनके नंबर्स। कैटेगरी वाइज देखें O2 बिजनेस, साथ साथ जियो की अगर बात करें तो इसकी भी देखें तो एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाजार में इस कंपनी को अपलिफ्ट किया है, एंड जिसकी वजह से आज के दिन बाजार ज़्यादा नहीं गिरा है। नहीं तो अगर यही कमेंट अगर ब्रोकरेज हाउसेस के नेगेटिव होते तो बाजार में गिरावट हो सकता है, निफ्टी जो है 24,000 के क्लोज होकर क्लोज होती है। अब रही बात इसी के साथ बाकी सेगमेंट में अगर देखें जो कि नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर हुए थे शनिवार के दिन, HDFC बैंक की बात कर ले, उसके बाद हम एक्सिस बैंक की बात कर ले, इसके अलावा और भी जो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से स्टॉक्स जो प्रेजेंट दिए थे, मतलब उनके जो नंबर डिक्लेयर हुए थे, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिली हैं, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट लेंडिंग में थोड़ी बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो वो लेवल की खबरें जो कि बाजार में एक्टिविटी के रूप में देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम इंटरनेशनल खबरों की अगर बात करें, क्योंकि ये भी रिलेट करता है बाजार के मूवमेंट को लेके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए वो है बेसिकली ट्रंप एंड ईरान, मतलब US वर्सेस ईरान वर्सेस इजराइल। इसी के बीच बाजार जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या डेवलपमेंट है इस फ्रंट पर? तो दोस्तों बात करते हैं अगर डेवलपमेंट की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो ऑन गोइंग सिचुएशन अभी भी वैसी ही है। डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, स्ट्राइक US की तरफ से भी हो रहा है, रिटेलिएशन ईरान भी कर रहा है। इसी चीज़ को लेके अब जो है फ़िलहाल कह सकते हैं ऑयल मार्केट पर भी इसका असर होना शुरू हो गया है। ईरान वॉर्न US अगेंस्ट ग्राउंड इन्वेंशन ऑफ खर्ग आइलैंड, क्योंकि US प्लान हो सकता बना रहा है कि खर्ग आइलैंड पे वो अपनी मिलिट्री उतारे और ग्राउंड इन्वेंशन करे। अगर ऐसा करता है तो ये चीज़ें थोड़ी सी और नेगेटिव हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ईरान भी इस चीज़ को लेके प्रॉपर रिटेलिएट कर रहा है और लगातार ट्रंप को एक तरीके की चेतावनी दे रहा है कि कोई भी फ्रेश एस्केलेशंस ईरान जो अगर ईरान पर होता है तो इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली US के बेस भी इस टारगेट पे रहेंगे। तो ईरान लगातार इस चीज़ को वार्न कर रहा है कि एज सच कोई भी एक्टिविटी बहुत बड़े
एस्केलेशंस को जन्म दे सकती है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम बाजार में देख रहे हैं जो कि ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आगे का सिनेरियो क्या है, ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए। इक्विटी मार्केट देख लिया जो कि यूएस से कनेक्ट करता है, और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ये भी हमने देख लिया। अब रही बात इसके साथ फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी, इन सभी पोजीशन में आज के दिन तेज़ी थी, मतलब कह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। इसके पीछे का रीज़न था कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने लाइव मार्केट के दौरान नंबर्स डिक्लेयर किए थे, जिसके वजह से पॉजिटिविटी जो है बाजार में देखने को मिली है, और उसी ने अपलिफ्ट किया है बाकी के पोजीशंस को। नेक्स्ट से हटकर एनबीएफसी सेक्टर, तो एनबीएफसी सेक्टर में देखिए जिसमें बजाज फाइनेंस आता है, 1061 के आसपास का प्राइस है, 0.48% के आसपास की मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स हैं, फिलहाल इंतज़ार हो रहा है कंपनी के नंबर्स का। इसके साथ अगर वैल्यूएशन भी देखें तो कंपनी का काफ़ी हद तक कह सकते हैं नीचे आ चुका है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। बात करते हैं बजाज फाइनेंस को लेके, तो दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी होल्डिंग है इनकी। शायद दोस्तों इसी की एक पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, उनकी भी अगर हम बात कर लें तो कह सकते हैं वो भी एक अच्छी नोट के साथ हमें देखने को मिलेगी। टोटल ओवरऑल अगर देखें तो बजाज ग्रुप जो है खास करके एनबीएफसी सेक्टर में एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। रही बात Q1 के नंबर्स को लेके, तो दोस्तों बाजार उस चीज़ को लेकर इंतजार कर रहा है। देखते हैं कंपनी चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करती है ताकि आगे के सिनेरियो को प्रॉपर तरीके से लाइन अप किया जा सके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि इस पर नज़र रखनी है। इससे रिलेट करते हुए जितनी भी लेंडिंग मनी वाली कंपनीज़ है, जिसमें एनबीएफसी सेक्टर्स भी आ जाता है, साथ साथ स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ जाती है, तो फाइनेंस सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार के अर्निंग्स पर। तो इसलिए नज़र रखें, बाकी की जो भी अपडेट्स होगी चैनल के साथ जुड़े हैं, आपको पूरी प्रॉपर तरीके से सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ डिटेल्स को और अगर हम देखें तो कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी के रूप में मार्केट में और भी चीज़ें बेहतर देखने को मिल रही हैं, और ये बेहतर चीज़ें किस सेगमेंट को लेकर है, तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन सेगमेंट को लेकर। तो रिपोर्ट के माध्यम से देखें तो दोस्तों कह सकते हैं सरकार ने एक तरीके से $750 मिलियन का बेसिकली प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर में अप्रूव किया है। अब इस पूरे टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में बहुत सारे सब सेगमेंट्स आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से सब सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो जिस तरीके से इंडिया प्रोडक्शंस में खास करके मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को लेके आगे चल रहा है, तो लीडिंग पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं, सब सेगमेंट्स, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स भी आ जाता है, एलसीडीज भी आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स भी आता है, जीपीएस सिस्टम्स, ऑटोमोबाइल्स, सेंसर्स ये भी आते हैं। साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर ले ये भी है, हाउस होल्ड अप्लायंस की बात कर ले ये भी है, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले ये भी इसके अंदर में आते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक कंपनी इसको कंप्लीट करेगी, ये बेसिकली कह सकते हैं हर एक कंपनी इसको कंपाइल करके आगे चीज़ों को लेके चलेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी पर नज़र रखें, उनके क्वार्टरली नंबर जो डिक्लेयर होंगे आने वाले समय में उन पे भी आपको प्रॉपर नज़र रखनी है। एंड सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इतना कहूँगा, चीज़ों को प्रॉपर डिटेल में समझने के लिए हमारे ऐप को ज़रूर रेफ़र करें, जो कि आपको नीचे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा लिंक। उसका लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ें आप समझ पाएँ। एंड रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग क्या होगी आने वाले नेक्स्ट सेशंस को लेके, ये भी हम डिस्कस करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पर। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि एक रोड मैप आपके पास रहे, और किस रोड मैप के तहत आपको कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में पता लगता रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेवलपमेंट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी चीज़ें आज की हमने कवर की हैं। मार्केट की पोजीशंस ओपनिंग के टाइम पर सिनेरियोस क्या रहा है पूरे इंटायर सेशंस के दौरान, इसके साथ आगे क्या होगा ये भी डिस्कस किया है, और कुछ सरकार की तरफ से कुछ लाई गई हैं चीज़ें वो भी हमने आपके सामने रखी हैं। फर्दर की डिटेल के लिए हम अपने ऐप में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो उसको रेफर ज़रूर करें। लिंक मिल जाएगा नीचे रिस्पॉन्स में, तो लिंक के माध्यम से आप चाहे तो प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को भी करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।